अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल फरहान बाजरा यूट्यूब चैनल। आज हम जो है वर्डप्रेस के बारे में सीखेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में वर्डप्रेस के बारे में आपको डिटेल में कि आप फ्रॉम द स्क्रैच जो है वर्डप्रेस पर वेबसाइट कैसे बनाएंगे वो बताया था। उम्मीद है आप लोगों ने वो पूरी वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो एक मर्तबा देख लें। आज के वीडियो में हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को समझेंगे कि अगर आपके वर्डप्रेस में कोई नई प्लगइन नहीं है, कोई नई थीम नहीं है, तो आपका डैशबोर्ड कैसे दिखता है और इसकी बुनियादी चीज़ें क्या हैं। ये वीडियो बड़ा अहम है जब आप वर्डप्रेस को जो है अपने फ्यूचर में काम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ा गौर से सुनें। आपको मालूम भी हो तो कुछ ना कुछ नई बात इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की अहम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आप जब जो है लॉगिन होंगे आपके वर्डप्रेस में, तो आप जो है WP एडमिन में जब लॉगिन होंगे तो आपको ये पेज मिलेगा। ये आपका जो है डैशबोर्ड है, यहीं से आप तमाम काम करते हैं। ये स्क्रीन ऑप्शंस हैं कि आपको ये स्क्रीन पर क्या क्या बातें दिखानी है। साइट हेल्थ दिखानी है तो देखिए यहाँ साइट हेल्थ आ जाएगी। एट ए ग्लांस दिखाना है तो ये एट ए ग्लांस आ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम्स और प्लगइन्स होते हैं उनकी तरफ से आपकी जो है स्क्रीन पर बहुत सी चीज़ें यहाँ पर शो करना शुरू कर देती हैं। आप स्क्रीन ऑप्शन को दबाएंगे और यहाँ से जिसको रखना है उसको रख लें और जिनको निकालना है उनको निकाल दें, तो आपको यहाँ पर आपका स्क्रीन जो है खाली दिखेगा। ये तो हो गया स्क्रीन ऑप्शंस के बारे में। दूसरा है ये आपका डैशबोर्ड है, ये होम है। यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं तो वो बताएगा। मसलन जो है कि आपकी थीम अपडेट होना है और थोड़े प्लगइन्स अपडेट होना है, तो ओवरऑल 2 थीम अपडेट होना है और 4 प्लगइन्स अपडेट होना है, तो टोटल यहाँ पर 6 बता देगा कि 6 चीज़ें हैं जो आपको अपडेट करनी है। उसके बाद है ये पोस्ट। आप वर्डप्रेस पर आमतौर पर वर्डप्रेस जो है पोस्ट ब्लॉगिंग के लिए बनाई जाती है। तो आप जो पोस्ट लिखना चाह रहे हैं या आपने जो पोस्ट लिखी हैं वो जो है आपको यहाँ पर बैकएंड में दिखेगी। पोस्ट ऐड करने का एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर न्यू पर क्लिक करें और पोस्ट पर क्लिक करें तो पोस्ट ऐड कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर पोस्ट पर होवर करें तो यहाँ पर ऐड न्यू आएगी, वहां से कर लें। और साथ में आप यहाँ से कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं, टैग भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे कि ये ऑल पोस्ट क्या है। आप ऑल पोस्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको वो आपकी तमाम पोस्ट दिखाई देंगी जो आपने लिखी हैं। अगर आप बस पोस्ट लिखे हैं और उसको पब्लिश कर दिए हैं तो ये पब्लिश पर दिखाएगा। अगर आपके पास पोस्ट है जिसको आपने ड्राफ्ट में सेव किया है तो यहाँ पर एक टैब ओपन हो जाएगा और उस टैब में जो है आपकी ड्राफ्ट वाली पोस्टें दिखाई देंगी। आप जो है इस पोस्ट को जो है आप क्विक एडिट करना चाहें, क्विक एडिट में क्या होगा, टाइटल चेंज कर सकते हैं, स्लग चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं और डेट ऑफ पब्लिश चेंज कर सकते हैं। तो ये तेजी से जो है ये अपडेट, ये बेसिक बातें इसमें हो जाएंगी। ट्रैश यानी आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। व्यू यानी आप इस पोस्ट को देखना चाह रहे हैं। तो मैं न्यू टैब में उसको ओपन कर रहा हूँ तो कुछ है नहीं, इस वेबसाइट पर डेमो के लिए है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अगर आप इसको डिटेल में एडिट करना चाह रहे हैं तो मैं इसको न्यू टैब में ओपन करूंगा तो आप जो है एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो बाज़ाब्ता आप अपनी पूरी पोस्ट को जैसा कि नई पोस्ट लिखते हैं उसी तरीके से एडिट कर सकते हैं। हम पोस्ट के बारे में अपने अगले वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर बल्क एक्शंस का ऑप्शन है कि जो है या तो आप पोस्ट को एडिट कर सकते हैं या मूव टू ट्रैश। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जो काम करना है सपोज, और उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या काम करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। एडिट कर सकते हैं, मूव टू ट्रैश यानी डिलीट कर सकते हैं। यहीं से आप ऐड न्यू पोस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपकी बहुत सी पोस्टें हैं तो सर्च करने के लिए किसी टॉपिक की पोस्ट हो तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरीज के हिसाब से आप जो है फिल्टर कर सकते हैं। कैटेगरी दबा दिए और फिल्टर कर दें तो जो कैटेगरी की पोस्ट आपको देखनी है वो पोस्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें तो डेटा कुछ भी नहीं है इसलिए एक ही कैटेगरी। उसके बाद ऐड न्यू, तो आपको मालूम है नई पोस्ट। कैटेगरीज, कैटेगरीज क्या होता है कि देखिए कोई लाइब्रेरियन है तो अपनी लाइब्रेरी में जो है टॉपिक वाइज बुक्स जमाते हैं। उसी तरह जब हम पोस्ट लिखते हैं तो हमारी टॉपिक वाइज पोस्ट होती है। जैसे मैं वर्डप्रेस के बारे में लिख रहा हूं तो मेरी एक कैटेगरी हो जाएगी वर्डप्रेस।
मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिख रहा हूँ तो मेरी एक कैटेगरी होगी डिजिटल मार्केटिंग। मैं उसमें एसईओ के बारे में लिख रहा हूँ तो मेरी एक कैटेगरी होगी एसईओ। जैसे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट होती है, ब्लॉगिंग में जो है आपको कैटेगरी होती है कि एक टॉपिक की पोस्ट है पूरी एक जगह। टैग्स जो होते हैं ये जो है बड़े अहम होते हैं, खुसूसन एसईओ के लिए बड़े अहम होते हैं। आप जो है कैटेगरी में तो जो है बस एक कैटेगरी लिख दिए बड़ी बनाकर, एक या दो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टैग्स में क्या होगा कि आपकी पोस्ट किस टॉपिक पर है। सपोज ये जो है अंडरस्टैंडिंग वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ये आप टैग लिख दिए। व्हाट वेयर आर दी हाउ टू डिलीट ए पोस्ट, ये टैग लिख दिए। तो जो गूगल में क्वेरी सर्च हो सकती है उस आपकी पोस्ट के मुतालिक वो आप टैग्स में जमा कर सकते हैं। कैटेगरीज और टैग्स का टॉपिक भी जो है हम डिटेल में हुआ तो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर आपने जो है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो है इस हौसला अफजाई के साथ और वीडियोस बना सकें। अब ये मीडिया मीडिया यानी ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ठीक है। तो अब इसमें जो है ये मीडिया में आएंगे तो अगर आपको कुछ एक साथ बल्क में अपलोड करना है, सपोज आप किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो बल्क में पूरी फोटोस अपलोड करना है तो यहाँ पर ऐड न्यू दबाकर अपलोड कर देंगे। और जो है अगर आपकी जो अपलोड की हुई इमेजेस हैं उनको देखना है तो आप लाइब्रेरी में जाएं। अब यहाँ पर बात हमारे पास डम्मी हैं जो हमने वीडियोस बनाने के लिए बस चीजें अपलोड की थी, वो आपको मीडिया मिल जाएगा। आप उसको जो है किस तरतीब से रखना चाहें उस तरतीब से आप रख सकते हैं। अब इसमें से जो है आप किसी भी उस पर आएंगे, इमेज पर आएंगे तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड यानी ये इसका यूआरएल कहीं पर जो है आपको पेस्ट करना है तो वो कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए एडिट करने पर क्या आएगा, इमेज को क्या एडिट करेंगे। तो एडिट करने पर आप इमेज के बारे में जो है आल्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसका कैप्शन लिख सकते हैं कि ये इमेज क्या टॉपिक पर है। और आल्ट टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी इमेज लोड नहीं हुई तो ये टेक्स्ट बताता है। और इस इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जब आप एडिट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ऐड न्यू में आप जो है मीडिया जो है लाइब्रेरी आप अपनी तरफ से जो है फाइल्स को यहाँ क्लिक कर कर अपलोड कर सकते हैं। पेजेस, तो मीडिया के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेजेस। नहीं, आप कौन सी भी वेबसाइट पर जाएंगे, मसलन जो है मैं जा रहा हूँ बाजराई ऑनलाइन सॉल्यूशंस पर, ठीक है। तो आम तौर पर यहाँ पर जो ऊपर मेनू में आइटम्स होते हैं उनको हम पेजेस बोलते हैं। हालांकि आप कैटेगरीज भी लिख सकते हैं, लेकिन आम तौर पर मेनू में जो आइटम्स होते हैं वो पेजेस होते हैं। और पेजेस आपकी वेबसाइट पर कहीं पर भी शो नहीं होते जब तक कि आप उसकी लिंक प्रोवाइड ना करें। पोस्ट क्या होती है, वो आपकी वेबसाइट पर शो होती है, फ्रंट पेज पर, होम पेज पे आ जाती है या ब्लॉग पेज पर आ जाती है, जैसा भी आप अपलोड करते हैं कि वो ऊपर आ जाती है। लेकिन पेजेस जब तक आप शो नहीं करेंगे वो शो नहीं होंगे। तो आमतौर पर प्राइमरी मेनू यानी ऊपर के मेनू में पेजेस शो होते हैं या नीचे के मेनू में। पेजेस में भी वो तमाम बातें आती हैं जो हमने पोस्ट में देखी कि आपके जो जो पेजेस है यहाँ पर दिख जाएंगे। क्योंकि इसमें कैटेगरी नहीं होती इसलिए कैटेगरी का खाना यहाँ पर नहीं है, टैक्स नहीं होती इसलिए टैक्स का खाना नहीं है। देखिए यहाँ पर ड्राफ्ट में 2 पेजेस हैं और जो पब्लिश किए यहाँ पर है। बल्क एक्शन भी सेम होगा, एडिट, मूव टू ट्रैश। तो इसको फिर से एक्सप्लेन करना यानी वीडियो को लेंथी करना है, तो आप वही बातें जो पोस्ट में थी वो पेजेस में ही होंगी, देख सकते हैं। कमेंट्स, इसके बाद जो है यहाँ पर आपके कुछ कमेंट्स अगर आए हुए हों तो यहाँ पर वो कमेंट्स मौजूद होंगे। अभी तो मैंने डिलीट कर दिए हैं बस पुरानी, तो मैं इंशाल्लाह अगर अगले वीडियो में हुआ तो जो है कमेंट्स को समझाऊंगा। नहीं तो ट्राइश से जो है इसको हम क्या करते हैं, एक को वापस ला लेते हैं, ये दोनों को भी क्या करते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये भी रिस्टोर ऐसा कर लेंगे। तो आप जब कमेंट्स में आएंगे तो आप जब कमेंट को देखेंगे तो आपको जो है ये 4-5 बातें मिलेंगी। एक अप्रूव, अगर आप ये कमेंट को अप्रूव करना चाहते हैं, अगर ये स्पैम नहीं है तो इसको अप्रूव कर दें। उसके बाद रिप्लाई, अगर आप इस कमेंट का रिप्लाई देना चाहते हैं तो यहाँ पर रिप्लाई क्लिक कर दें, आपको जो है रिप्लाई के लिए जो है ये आ जाएगा। और अप्रूव के साथ रिप्लाई होगा, खाली रिप्लाई नहीं होगा, इसलिए अप्रूव एंड रिप्लाई यहाँ पर आ जाएगा। कैंसिल करना है कैंसिल कर दें। क्विक एडिट, आप चाहे तो उस कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। ये लिंक्स जो होती है ना ये स्पैम होती हैं ये, ठीक है। तो आप ये लिंक्स को रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो पोस्ट पर कमेंट्स होते हैं ना उसको एडिट करना मुनासिब नहीं है। इल्ला ये कि जो है कि आपकी
पोस्ट पर जो है जो कमेंट जिन्होंने किया है, अगर उनकी जो है बस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं जिसको आप जो है दुरुस्त कर कर आपकी वेबसाइट पर रखना चाह रहे हैं, तो जब एडिट कर लें तो चल जाएगा। पूरे को भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। स्पैम यानी ये अनवांटेड था, लिंक है, हम नहीं चाहते कि ऐसे पे आए, तो आप उसको स्पैम दबा दें, स्पैम फोल्डर में वो चला जाएगा। और ट्रैश दबा देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ये स्पैम दबा दिया, मैं स्पैम में चले। फिर ये फोल्डर की पूरी डिटेल जो है, आपने जो कमेंट्स किए यानी आपने जो रिप्लाईज दिए हैं वो आ जाएगा। पेंडिंग यानी जो है जिनको आपने अभी जो है मॉडरेशन के लिए रोक के रखा वो आ जाएंगे। जो अप्रूव किए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। जो स्पैम में है वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर स्पैम फोल्डर में देखिए एम्प्टी स्पैम रहेगा, ये दबा देंगे तो पूरे जितने स्पैम में आपने भेजे हैं वो यहाँ पर से डिलीट हो जाएंगे। ट्रैश में जो है कुछ भी नहीं है तो रिस्टोर का ऑप्शन था, वो आप देख चुके हैं। यहाँ तक है, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको जो है डैशबोर्ड के बारे में बातें समझ में आ गई हो। अब उसके बाद असल मेन टॉपिक है, जब आप वेबसाइट बनाएंगे, वर्डप्रेस में लॉगिन होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है थीम सेलेक्ट करना। तो हाउ योर वेबसाइट अपीयर्स, कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखती है, ये तमाम बातें जो है आपको थीम्स में अपीयरेंस में आएगी। थीम आएगी, आपको थीम मालूम है, आप फोन की थीम चेंज करते हैं, आपका लैपटॉप हो तो उसकी थीम चेंज करते हैं। तो जो है वर्डप्रेस से थोड़ी वाकफियत होगी तो उसकी थीम, तो हम थीम्स में जाएंगे। तो जो है यहाँ पर आपको जो है थीम के रिलेटेड डिटेल का वीडियो इंशाल्लाह हम अगले में बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी थीम्स हैं जो मेरी अब फिलहाल जो है स्टोर फ्रंट एक्टिव है। आप कौन सी भी थीम सेलेक्ट कर लिए, उसको एक्टिवेट कर लिए, ये यहाँ से जो है ऐड न्यू कर कर जो है कोई नई थीम आपने जो है एक्टिवेट कर ली, तो आप वो एक्टिवेट थीम को कर सकते हैं। थीम को एक्टिवेट करने के बाद थीम को कस्टमाइज करना होता है आपके हिसाब से। आप अपनी वेबसाइट को कैसी दिखाना चाह रहे हैं, आपकी वेबसाइट पर जो है क्या लुक एंड फील लाना चाह रहे हैं, तो ये पूरी कस्टमाइजेशन में हमने अपने पिछले वीडियो में इसको बताया है। तो आप पूरी जो है कस्टमाइजेशन में उसको देख सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद है विजेट्स। विजेट्स क्या होते हैं कि साइड बार में जो है आपके विजेट्स आते हैं। Widgets area are global parts in your site's layout that can accept blocks. These vary by theme but are typically parts like your sidebar और footer. साइडबार में होते हैं लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, फूटर, और ये डिपेंड होते हैं थीम पर। बस थीम जो है साइड बार में या फूटर में आपको जो है विजेट्स लगाने का इजाजत नहीं देती, तो वो नहीं होते हैं। जैसे हम आ जाइए बाजरे सॉल्यूशंस पर, ये सर्च बॉक्स जो है, ये रिसेंट पोस्ट जो हैं, और ये टॉप पोस्ट एंड पेजेस, कैटेगरीज, ये तमाम चीजें जो है ये विजेट्स में आती हैं। तो वो आपको अगर वैसा ऐड करना हो तो आप यहाँ से साइड बार के लिए ऐड करेंगे। ये हमारी इस थीम में भी देखिए सर्च बार है, रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट कमेंट्स है, आर्कीव्स हैं। तो ये यहाँ से हैं, आप नहीं रखना है किसी को, यहाँ क्लिक कर कर डिलीट कर सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में हम जो है इंशाल्लाह एक वीडियो अलग से बनाएंगे, ताकि आपका ये वीडियो लेंथी ना हो, और बेसिक बात से तो आप समझ चुके होंगे, तो आप वो चीज कर भी सकते हैं, वरना अगले। उसके बाद है मेनूस। यही जो मैंने आपको बात बताई थी कि ये जो ऊपर मेनू आते हैं, ये जो है ये काम आप मेनू से कर सकते हैं, वरना आपकी वेबसाइट पर कुछ मेनू नहीं होगा। देखिए हमारी वेबसाइट पर ऊपर शायद ये मेनू है, तो ये तमाम चीजें हम मेनूस में करेंगे। करना क्या होगा फ्रेंड्स, पहले आपको जो है आकर एक मेनू का नाम दे देना। सपोज मैं नाम दे रहा हूँ टॉप मेनू। टॉप बोले तो प्राइमरी होता है, ठीक है। सेकेंडरी बोले तो नॉर्मली फुटर में आता है। टॉप मेनू में नाम दे दिया और क्रिएट मेनू में क्लिक कर दिया। अब उसके बाद आपको करना ये होता है कि यहाँ पर आप व्यू ऑल कर लेना। आमतौर पर देखिए पेजेस बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए पेजेस पर सिलेक्ट रहता है। तो मैं इस पर होम पेज रखना चाह रहा हूँ, शॉप रखना चाह रहा हूँ, माई अकाउंट रखना चाह रहा हूँ। मैं कर दिया ऐड टू मेनू, तो वो यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी पोस्ट में से भी कोई पोस्ट रखूँ। फिलहाल तो एक ही पोस्ट है, समझाने के लिए पोस्ट भी अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। ये पोस्ट आ गई। मैं कोई कस्टम लिंक जो है किसी वेबसाइट का लिंक जो है मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ, तो जो है उस वेबसाइट का जो है आप लिंक लेकर जो है यहाँ पर रख सकते हैं। सपोज मैं bajraonline.com का लिंक रखना चाह रहा हूँ, डायरेक्टरी, इसका नाम दे दिया, आप यहाँ क्लिक कर दें, वो ऐड हो गई। आप कोई कैटेगरीज, फिलहाल हमारे पास अनकैटेगराइज है तो वो रखना चाहें तो रख दें, ऐड टू मेनू कर दें, फिर सेव मेनू करना ना भूलें, सेव कर दें,
देखिए इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट पर वो मेनू ऐड हो गया होगा। देखिए होम पेज, माय अकाउंट, शॉप, हेलो वर्ल्ड, डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे तो सीधा बाजरा ऑनलाइन सॉल्यूशंस पर चले जाएंगे। ये आपका मेनू हो गया। सेकेंडरी मेनू जो होगा वो फूटर में होगा, इसके बारे में भी जो है हम डिटेल में। तो फिर ये हेडर है, हेडर का ऑप्शन जो है, हेडर पर अगर आपको कुछ इमेज सेट करनी हो, सपोज हेडर पे मैं ये कैप सेट करना चाह रहा हूँ तो कर दें। देखिए सेलेक्ट एंड क्रॉप, क्रॉप इमेज छोटी है तो क्रॉप करने की जरूरत नहीं है। तो हेडर पर ये इमेज आ गई। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इमेज तो बस ऐसे समझाने के लिए है। और ये मेनू में आपको आ जाएगा, कस्टमाइजेशन में तो अलग से जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये स्टोर फ्रंट जो थीम है उसके बारे में है, तो आप क्लिक करके देख लीजिए कि उसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। थीम फाइल एडिटर है, आप अगर फ्रेशर हैं, आपको कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो इसको मत छीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद प्लगइन्स। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। अगर कोई पर डाउट हो तो आप फौरन कमेंट कर पूछ ले। वो डाउट को मैं जो है कमेंट में या एक छोटा वीडियो बनाकर आपके लिए एक्सप्लेन कर दूँ। प्लगइन्स, प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स जैसा आपके एंड्रॉइड या आईओएस फोन में जैसा आपके लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी फोन की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं, प्लगइन्स भी जो है ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं आपकी वेबसाइट की। बगैर प्लगइन्स के वेबसाइट जो है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक छोटा सा बेसिक सा ढांचा है। प्लगइन्स जो है एक वेबसाइट को जो है ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाते हैं, एक वेबसाइट को जो है बिल्कुल एक उम्दा डिजाइनर वेबसाइट भी बनाते हैं। ये तमाम काम होते हैं प्लगइन से। आप जब वर्डप्रेस में आएंगे तो बाय डिफॉल्ट एक 4-5 प्लगइन्स आपके पास बाज़ाब्ता होंगे। मैंने तो पूरे डिलीट कर दिए थे। तो अब आप अगर ऐड न्यू प्लगइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से जाएंगे और सपोज जो है मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कौन सी भी एक प्लगइन। आप आ जाइए पॉपुलर में। ठीक है, एलिमेंटर करना चाहो। एलिमेंटर एक वेबसाइट बिल्डर है, आपके वेबसाइट को जो है अच्छे लुक एंड फील एलिमेंटर की तरफ से आता है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इंस्टॉल कर दिए और हम एक्टिवेट कर दिए। एलिमेंटर एक्टिवेट करेंगे तो आपको जो है आपको साइन अप भी करना पड़ेगा ताकि एलिमेंटर जो है अपनी सर्विसेज आपको अच्छे से दे सके। फिलहाल तो मैं इससे बाहर आता हूँ। दूसरा मैं योस्ट एसईओ साइन करता हूँ। एसईओ के लिए जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन्स है। तो ये प्लगइन्स के बारे में तो डिटेल में अलग से देखेंगे, फिलहाल बस एक 2-4 प्लगइन हम इंस्टॉल कर लेंगे ताकि प्लगइन के बारे में हम कुछ जान सकें। ठीक है, अब आ जाइए प्लगइन्स के फोल्डर में, इंस्टॉल प्लगइन्स। देखिए इंस्टॉल करने के बाद जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे वो प्लगइन आपके पास काम की नहीं रहेगी। तो ये आपके पास जो है 2 प्लगइन्स आ गए। तो एक्टिवेट सेटिंग्स होते हैं आमतौर पर बस प्लगइन्स के साथ। और देखिए ये एक्टिवेट करने के बाद हमारा मेनू बढ़ गया। ये योस्ट एसईओ एक आ गया और यहाँ पर एलिमेंटर एक आ गया, यानी इनकी पूरी फंक्शनैलिटी आ गई। तो बस प्लगइन्स होते हैं जिनके बहुत सी फंक्शनैलिटीज होती है। तो आप अगर उसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके कॉलम्स, यहाँ पर आपके डैशबोर्ड में चीजें बढ़ जाएंगी। ऐड न्यू कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ प्लगइन कंप्यूटर में है, वो कंप्यूटर जो है के लिए आप अपलोड बोलकर प्लगइन कर सकते हैं। फिर यूजर्स है, आपकी वेबसाइट में कितने यूजर्स है, जैसे आप एडमिन हैं और आपने जो है किसी को एज ए एसईओ एडिटर, एसईओ मैनेजर, शॉप मैनेजर, कस्टमर प्रोवाइडर आपने किसी को रखा है तो उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग से देखेंगे। टूल्स रहते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ। तो जो है इंपोर्ट, अगर आपकी कोई वेबसाइट पहले से थी वो वहां से आप कुछ वापस लाना चाह रहे हैं तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस वेबसाइट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ों के बारे में भी जो है फिलहाल एज ए फ्रेशर आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ। उसके बाद है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप जनरल सेटिंग्स कर सकते हैं, राइटिंग के, रीडिंग के, डिस्कशन के, मीडिया के, परमालिंक्स के। ये सेटिंग्स का टॉपिक थोड़ा वास्ट है, वीडियो हमारी और लंबी हो जाएगी, अभी तक लंबी हो चुकी है। तो सेटिंग्स में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो बतानी है, इसलिए मैं जो है आपको सेटिंग्स की वीडियो अलग से रिकॉर्ड कर बताऊंगा। इंशाल्लाह हुआ तो अगली वीडियो ही जो है सेटिंग्स के बारे में मैं कर दूंगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जो है लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए और मज़ीद कंटेंट बना सकें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।